हम आपके लिए लेके आए हुए हैं मुहावरे एंड लुक्तियाँ। यानी आपको केवल 25 मैं बताऊंगा, 25-26 बताऊंगा, उसी में से पक्का है आएगा और उसका वाक्य प्रयोग भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मैंने लिखा हुआ है। पहला नंबर में आपका है अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका अर्थ होगा अज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान की सेखी बगाड़ते हैं। यानी अज्ञानी पुरुष ही अपना ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करते हैं। सेखी बगाड़ना मतलब अधिक प्रदर्शन करना। इसका वाक्य प्रयोग ऐसे होगा, 8वीं फेल रोहित अपने विद्वता की बड़ी बड़ी बातें करता है, आखिर करे भी तो क्या नहीं न करे नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए। 8वीं फेल रोहित है और अपना वो प्रशंसा खुद ही अधिक करता है, तो कम ज्ञान है उसके पास तो अधिक प्रशंसा करता है। तो इस प्रकार लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। इसका अर्थ होगा वाक्य प्रयोग, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते। और नेक्स्ट है आपका अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। इसका अर्थ होगा वाक्य प्रयोग है आपका, वाक्य प्रयोग है, जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी शादी करना उचित नहीं है। यानी लड़का जब तक अपने आप में नहीं आ जाता और अपना दुकान खोल सकता है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। तो वही होता है अपने पैर पर खड़ा होना, यानी स्वयं का दुकान होना, ये सब। और नेक्स्ट है आपका आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना, माँ अपने बेटे से कहती है तू तो मेरे आँखों का तारा है रे। उसी प्रकार अत्यंत प्यारा होना। इसका अर्थ होगा, इसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए, प्रत्येक पुत्र अपने माँ के आँखों का तारा होता है। प्रत्येक पुत्र अपने माँ के आँखों का तारा होता है। और नेक्स्ट है आपका ईद का चांद होना। ईद का चांद होना यानी कभी कभी वो दिखाई देता है, तो कभी कभी दिखाई देना। इसका अर्थ होगा वाक्य प्रयोग होगा, श्याम ने अपने मित्र के साथ 12th पढ़ने के बाद ईद का चांद हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी 25 है, इसी में से पक्का आपको फंसना है। अगला है आपका 6वां नंबर, ऊँट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। वाक्य प्रयोग इसका होगा, मतलब कोई ऊँट के मुंह में जीरा यानी ऊँट उतना बड़ा, उसके मुंह में जीरा जाएगा तो कितना छोटी है, तो बहुत कम मात्रा को वस्तु देना, कोई वस्तु देना। और फिर मोहन प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां दे तो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। उल्टी गंगा बहाना यानी अर्थ इसका होगा परंपरा के विपरीत कार्य करना, परंपरा के विपरीत कार्य करना। और नेक्स्ट है वाक्य प्रयोग, सदैव उल्टी गंगा बहाकर समाज में वैचारिक क्रांति नहीं लाई जा सकती। यानी उल्टी गंगा मतलब हर समयता परंपरा के विपरीत कार्य करेंगे तो हमेशा थोड़ो मतलब समाज की सुधार होगा, कभी कभी तो अनभलाई भी हो सकती है। उसी प्रकार है उल्टी गंगा बहाना। नेक्स्ट है आपका एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ होगा एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। वाक्य प्रयोग होगा मेरे पास पुस्तक 1 है, मांगने वाले 10 हैं। यह तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। एक पुस्तक है और 10 लोगों को बांटेगा, तो एक अनार है उसको कितने लोगों को बांटेगा, समझ सकते हैं आप। और फिर कलई खुलना, भेद रहस्य प्रकट होना। वाक्य प्रयोग होगा, रोहित सभी के सामने अपने अमीर होने का ढोंग करता है, जब उससे 10 रुपया मांगा तो उसने कलई खुल गई, उसकी कलई खुल गई। सागर में गागर में सागर भरना। गागर में यानी छोटे से घड़े में सागर कैसे भरा जा सकता है। थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना यानी थोड़े शब्दों में अधिक बात कह देना। तो बिहारी जी थे जो अपने दोहों में थोड़ी सी ही लिखते थे लेकिन उसका अर्थ बहुत अधिक होता था। तो बिहारी ने अपनी सतसई के दोहों में बड़े बड़े अर्थ रखकर गागर में सागर भरने की बात को चरितार्थ किया है। नेक्स्ट आपका अगला है गुल्लर का फूल होना। गुल्लर का फूल होता है जो ना, वो दिखाई नहीं देता है, वो बहुत ही दूर होता है, तो
अलभ्य वस्तु होना, अलभ्य जिसको न प्राप्त कर सकते हैं। आज के युग में ईमानदारी गुल्लर का फूल हो गया है। ईमानदारी आजकल दिखने को तो नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट है 12वां, घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। वाक्य प्रयोग होगा, अपने प्रतिद्वंदी की हार पर सुनील ने घी की दिए जलाए। चोरी की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका यानी वास्तविक अपराधी के बिना पूछे बोल उठना, यानी किसी से पूछा जा रहा है, उसको लाइन में खड़ा किया गया है और उससे मतलब वो अपने आप बोलता है तो वो तिनका है। चोर की दाढ़ी में तिनका। वाक्य प्रयोग ऐसे होगा, जब पुलिस ने सभी को लाइन से खड़ा किया तो एक व्यक्ति के बाहर आने पर पता चला कि चोर की दाढ़ी में तिनका यही है। दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ होगा आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होंगे तो दांतों तले अब उंगली दबा लेते हैं, तो उसका अर्थ हुआ। और फिर महारानी मीरा लक्ष्मीबाई के रण कौशल को देखकर अंग्रेजों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दाल में काला होना, दोष छिपे होने का संदेह होना। दोष उसको में है, दाल में काला है, कुछ न कुछ काला है, ऐसे बोलते हैं लोग। पड़ोसी के घर पुलिस को आया देखकर पिता ने पुत्र से कहा, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। नाक में नकेल डालना, किसी पूर्णतः बिगड़ेल को पूर्णतया काबू में करना। नाक में नकेल डालना, उसके नाक में नकेल डालकर उसको काबू में करना। वाक्य प्रयोग ऐसे होगा, आतंकियों ने नाक में नकेल डालकर सुरक्षा बलों ने देश की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। और फिर 9-2-11 होना यानी गायब हो जाना, ये तो फिक्स से आएगा ही आएगा। और फिर पुलिस के आने से पहले चोर 9-11 हो गया। पानी होना, शर्मिंदगी अनुभव करना, शर्मिंदा होना, पानी हो गया। रोहित ने अपने सासू माँ को देखकर पानी हो गया, पहली बार देखा तो वो पानी हो गया। पापड़ बेलना, इसका अर्थ है कष्ट झेलना। नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको पता ही होगा। मक्खन लगाना यानी चापलूसी करना, इसका अर्थ होगा, वाक्य प्रयोग, वह श्याम की अच्छी तरह से मक्खन लगाता है। मुंह फुलाना, अर्थ इसका होगा नाराज होना या रूठना। वाक्य प्रयोग होगा, राधा श्री कृष्ण के न आने पर मुंह फुला ली। श्री गणेश करना, कार्य पर आरंभ करना। श्री गणेश करना यानी कार्य का शुरुआत करना। वाक्य प्रयोग इसका होगा, इस शुभ कार्य का श्री गणेश तुरंत कर देना चाहिए। किसी कार्य को शुरुआत करना, श्री गणेश करना। हाथ पांव मारना, प्रयत्न करना। हाथ पांव चलाते रहना, प्रयत्न करना। वाक्य प्रयोग होगा, चाहे आप कितने भी हाथ पांव मार ले किंतु बिना शुल्क के प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा, ऐसा। नेक्स्ट है आपका हाथ पीले करना, इसका अर्थ है विवाह करना। हाथ पीले करना यानी हल्दी वल्दी लगता है, हाथ पीले करना, विवाह करना। वाक्य प्रयोग होगा, कमला अपने पति के मृत्यु के बाद वह मुश्किल से ही अपनी पुत्री की हाथ पीली कर सकी, यानी कमला जो थी स्त्री, उसके पति मर गए तो उसने अपनी पुत्री की जो शादी की बहुत ही मुश्किल से की। होश उड़ जाना यानी घबरा जाना, होश उड़ जाना यानी किसी को देखकर होश उड़ जाता है। तो देखिए, सामने से शेर को आता देखकर होश उड़ गया, इस प्रकार। ये आपके लोकोक्तियाँ हैं। तो ये लोकोक्ति है, आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ उठाना। उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, इसका अर्थ होगा अपना दोष स्वीकार न करके उल्टा पूछने वाले। एक पथ को काज यानी एक ही उपाय से दो कार्य करना, एक पथ को काज। काला अक्षर भैंस बराबर यानी निरक्षर, यानी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। देश काल वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना।
घर का भेदी लंका ढावे, अपना ही व्यक्ति धोखा दे सकता है, तो आप सतर्क रहें। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करना। पिया चाहे सोई सुहागन, जो चीज मन को अच्छी लगे वही सर्वश्रेष्ठ। और साहन हरे न भावो सुखे, सावन यहाँ होगा। सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे। तो इसका सदैव एक जैसी स्थिति होना, यानी सावन में हरा होता है तो हरियाली, और भादों में सूखा पड़ता है तो सूखा। नेक्स्ट है आपका, हाथ कंगन को आरसी क्या। ये देखिए पूछा गया है। सब जितना मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं हर वर्ष। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ से ही दिखने लगते हैं। तो चैनल